बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका क्या हाल है? आप सब ठीक है? आज हम बताएंगे आपको पंजे छीलते हैं, सब छीलते हैं, तो आज हम पंजों को छीलेंगे और इन्हें पकाएंगे और आपको बताएंगे धोने का सही तरीका क्या है जिसकी वजह से इनकी स्मेल वगैरह उतर जाए। लेकिन पहले हम इनको अच्छी तरह से छील लेंगे। और ये जो इसके अंदर ये देखें, अक्सर पंजों के अंदर ये चीज़ लगी होती है, ऐसे इनको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए पहले हम इनको अच्छी तरह से छील लेंगे और आग के ऊपर रख के, तो ये ऐसे जब इसको ऐसे आग पे रख के छीलते हैं, इसके छिलके जल जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं और इनकी जो जरासीम वगैरह वो भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे छीलने से जरासीम वगैरह सारा। तो ये देखिए, हम इनको जलाएंगे। सबसे पहले हमने ये चूल्हा जला लिया। ये देखिए, हम उसके ऊपर रख देंगे। एक पानी वाले भी होते हैं, लेकिन हम ये करेंगे, ये सही रहते हैं। एक तो ये जल्दी हो जाते, दूसरे वो जब धो के उनको पानी में डालते, पानी के वो चिपचिपाहट से शुरू हो जाती है, हाथ चिपकते हैं, वो सही नहीं लगते। ये देखिए, ये कितनी आसानी से अच्छे तरीके से इनका छिलका उतर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, मैं तो इनके नाखून भी ऐसे ही छुरी के साथ ही उतार लेती हूँ। ये देखिए, एक तरफ हमने ये पानी रखा हुआ है, एक तरफ हमने पानी रखा हुआ है, और ये इसके साथ हम धोएंगे। इसको जब हम गर्म पानी के साथ रख देते हैं, तो इसके ये जो जलाए होते हैं, हमने छीले होते हैं, चूल्हे के निशान वगैरह सारा। ये देखिए, आग थोड़ी सी तेज़ हो तो ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है, गैस भी आ रही है। ये हमने इसको छील लिया, इसके साथ ही हम इसके नाखून वगैरह उतार देंगे। मेरे हैंड भी इनके साथ में नाखून वगैरह गंदे हो गए, तो इसको ऐसे करें, ये जो इसके बीच में होता है इसको ऐसे करें, इसको ऐसे ना, ये फिंगर पकड़ के इनकी, तो इसको ऐसे काट दे बीच में से, इसको रखे ही ना साथ, इसको साफ ही ना करें किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये साफ हो गया, काट ही दे उधर से। वैसे लेते तो हम साफ़ ही हैं, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए इस तरह के एक लिया। तो ये सर्दियों में खाने वाले होते हैं, इनकी यखनी बहुत अच्छी है, कोलेजन इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़रूर इसकी यखनी बना के इसको इस्तेमाल किया करें। ये हमने इसको साथ ही इसका पानी रख दिया था, इसको पानी में हमने भिगो लिया, पानी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे आटा और लेमन और थोड़ा सा लहसुन। तो इसको डाल के ना, इसको हम अच्छी तरह से डाप देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको भिगो के रखेंगे, आएंगे कि ये कैसे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो अब हम इसको और फिर दिखाते हैं आपको। हमने गर्म पानी फिर को निकाल लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए, अब हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। कितने अच्छे तरीके से साफ हो गए। ये हम जब इसको हम गर्म पानी के साथ
देखिए कितने अच्छे साफ सुथरे। जब हम इसको छीलते वक्त साथ साथ हम पानी रख लेते हैं, पानी में डालते जाते हैं ना, पानी गर्म होते हैं, उसको ऊपर ढक्कन दे दें तो उसमें से जो सारा उसका ब्लड वगैरह गंदगी वगैरह हर चीज़ निकल जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सारी स्मेल वगैरह हर चीज़ इसकी निकल गई है। बाकी ये मैंने आपको थोड़े से दिखाने के लिए निकाल लिया, बाकी हम वो उनको भी धो लेंगे, जिससे इसलिए कि वीडियो लंबी हो जानी थी। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं, खाएं, इसको इस तरीके से छीलें और इस तरीके से इसको धोएं कि इसमें पानी गर्म में आटा डालें, लेमन डालें और थोड़ा सा लहसुन डाल दें। तो इसको अच्छी तरह 20 से 25 मिनट तक भिगोया रहने दें, इसमें से स्मेल वगैरह निकल जाती है। फिर इसको इस तरह धो लें, धोने के बाद फिर इसको पकाएं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है आशी व्लॉग्स, तो लाजमी इसको फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, सब के लिए आसानियाँ पैदा। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।